बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दैट इज़ अ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है जो कि दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। अब प्री मीन्स बिफ़ोर और पोजीशन मीन्स जगह लेना। बिफ़ोर मीन्स पहले एंड प्लेस मीन्स जगह। यानी प्रीपोजिशन आप कह सकते हैं कि ऐसा वर्ड है जो जगह लेता है किससे पहले? नाउन या प्रोनाउन से पहले। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले जगह ले उसे आप कहते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन भी अगर आप इसके दो लफ्ज़ों के मुताबिक बनाएंगे ना, एक प्री और पोजीशन के मुताबिक बनाएंगे, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस द रिलेशन टू समथिंग एल्स। यानी ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उनकी रिलेशनशिप किसी दूसरे चीज़ से या किसी दूसरे वर्ब से या किसी दूसरे नाउन से या दूसरे किसी एडजेक्टिव से शो करे, तो उसे आप क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है जी। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बनेगी कि नाउन प्रोनाउन से पहले आए और उनकी रिलेशनशिप किसी दूसरी चीज़ से शो करे, उसे आप कहेंगे प्रीपोजिशन। आप एग्जाम्पल अगर इनके देखेंगे तो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रिलेशन शो की जा रही है। जैसे देयर इज़ अ बफेलो इन द क्रॉप। अब यहाँ पर जो इन आ रहा है वो किससे पहले आ रहा है? नाउन से पहले, क्रॉप से पहले। और इसकी रिलेशनशिप किससे शो हो रही है? बफेलो से, ठीक है, भैंस से। तो क्रॉप एंड बफेलो की रिलेशनशिप जो है शो हो रही है इन से। दूसरा देखें, शी इज़ फॉन्ड ऑफ राइस। अब राइस नाउन है आपका और ऑफ जो है आपका प्रीपोजिशन, उससे पहले राइस से पहले आ रहा है, और फॉन्ड जो है एडजेक्टिव। तो राइस की रिलेशनशिप यानी नाउन की रिलेशनशिप एडजेक्टिव यानी फाउंड से शो की जा रही है। वो शो कौन कर रहा है? ऑफ। ठीक है। नंबर 3 पर एग्जांपल देखें, द डॉग जंप्ड ऑफ द टेबल। अब यहाँ पर टेबल दोबारा आपका नाउन है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है एंड जंप्ड जो है आपका वर्ब है। तो टेबल की रिलेशन शो की जा रही है वर्ब से, जंप से। तो आप कह सकते हैं कि एक जो प्रीपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उसकी रिलेशनशिप या तो नाउन से दूसरे नाउन से शो करेगा, किसी एडजेक्टिव से शो करेगा या किसी वर्ब से शो करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं। मैंने एक नोट लिखा है कि नाउन या प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन से के बाद आते हैं, यानी प्रीपोजिशन से पहले आता है, तो उनको हम नाउन और प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, जो हम कह रहे हैं ना नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है, तो वही नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं प्रीपोजिशन के। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि नाउन या प्रोनाउन से पहले जो प्रीपोजिशन आता है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आता है, पर कभी कभार ऐसा होता है कि यानी ऑब्जेक्ट के बाद भी प्रीपोजिशन आ सकता है। अब देखते हैं कैसे आता है। यहाँ पर अगर आप देखें, एग्जाम्पल है, दिस इज़ द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर। अब यहाँ पर ऑफ बिल्कुल एंड में आ रहा है और यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है दैट। ठीक है ना, दैट उस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं ना, वॉच के बारे में। तो यहाँ पर दैट नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन है जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पर फॉर एंड में आ रहा है। दूसरा देखें, दैट इज़ द मैन आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। अब यहाँ पर भी जो ऑफ है वो बिल्कुल एंड में, यानी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल एंड में आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी रिलेटिव प्रोनाउन है, अंडरस्टूड रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने यहाँ पर हुम या दैट नहीं लगाया, मगर अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर एंड में आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, ये आप नोट पढ़ें कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन दैट। अगर आपका ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट है तो प्रीपोजिशन जो यहाँ पर आएगा वो हमेशा एंड में आएगा। ठीक है, एज इन द अबव सेंटेंसेस। ठीक है, तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट आपका एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाएगा वो हमेशा एंड में किया जाएगा, जैसे मैंने ऊपर 2 सेंटेंसेस में लिखा है। ठीक है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको याद लाजमी रखनी है। अब दूसरे एग्जाम्पल पढ़ें। ठीक है, अब देखें, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तुम क्या देख रहे हो? यहाँ पर भी एट एंड में आ रहा है, हालांकि यहाँ पर तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है ही नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इन सेंटेंसेस को पढ़िएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। ठीक है, यहाँ पर भी ऑफ जो है बिल्कुल एंड में आ रहा है और यहाँ पर दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन वो भी ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो भी ये बिल्कुल एंड में आ रहा है ना।
प्रीपोजिशन। विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, यहाँ पर भी ऑन जो है प्रीपोजिशन एंड में आ रहा है। क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, वो भी जब आप नीचे जाकर नोट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से और क्यों हो रहा है। अब ये नोट क्या कह रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, यानी व्हाट हो, विच हो, तो तब भी आप क्या करेंगे, प्रीपोजिशन को एंड में रखेंगे। अच्छा, ये ऑफ्टन का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ऑफ्टन प्लेस्ड, यानी लाजमी नहीं है कि हर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट में आपका प्रीपोजिशन एंड में आए, मगर ऑफ्टन यानी अक्सर तौर पर देखा गया है कि जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट होगा तब एंड में प्रीपोजिशन आएगा। जैसे इन एग्जांपल्स में आपने देखा, व्हाट आर यू लुकिंग एट एंड व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। ठीक है जी। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ देखें, समटाइम्स ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड फर्स्ट द प्रीपोजिशन ओनली फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, यानी प्रीपोजिशन से पहले कभी कभार ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है और प्रीपोजिशन को एंड में रखा जाता है। तो वो किस वजह से रखा जाता है, कभी कभार, ठीक है, वो किस लिए, ताकि उस पर एम्फेसिस यानी ज़ोर देकर दिया जाए, ताकीद की जाए। अब यहाँ पर देखें, ही इज़ नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर। अब यहाँ पर वर्ल्ड नाउन यानी ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, ओवर बाद में आ रहा है, और यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है ना तो इंट्रोगेटिव है ना रिलेटिव है, फिर भी किया जा रहा है, तो वो इस वजह से ताकि उस पर एम्फिसाइज़ किया जाए। आ रही है बात समझ में, दिस इज़ आई इंसिस्ट ऑन, यही चीज़ है जिसमें मैं ज़ोर देकर बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर भी ऑन एंड में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन से पहले मतलब प्रीपोजिशन से पहले जो है ना मैं नाउन रख रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से ताकि मैं ताकीद कर सकूँ, ज़ोर देकर बोल सकूँ कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव और इंट्रोगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कभी कभार ऐसा भी होता है जैसा मैंने अभी बताया। दूसरा देखें, प्रीपोजिशन फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन आर ऑफ्टन ओमिटेड बिफोर नाउन्स ऑफ प्लेस और टाइम, यानी जो फॉर है, फ्रॉम है, इन है, ऑन है, ये प्रीपोजिशन अक्सर तौर पर हटाए जाते हैं किससे पहले, नाउन ऑफ प्लेस से पहले या टाइम से पहले। यानी अगर नाउन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस है या फिर आपका टाइम है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करने, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन। कैसे, दे डिड इट लास्ट वीक, अब यहाँ पर मैंने कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि लास्ट वीक टाइम है। ही कैन नॉट वॉक अ यार्ड, ठीक है, यार्ड क्या है, ये भी आपका डिस्टेंस शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है, यहाँ पर भी मैंने कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया। वेट अ मिनट, मिनट भी टाइम शो कर रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने कोई भी प्रीपोजिशन जो है इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है जी। कैटेगरीज़ में, सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं सिंपल प्रीपोजिशंस, यानी सादे प्रीपोजिशंस, जो कि अक्सर तौर पर आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, इस्तेमाल भी किया होगा। जैसे एट है, बाय है, फॉर है, फ्रॉम है, इन, ऑफ, ओ, डबल एफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विद। ठीक है, ये सिंपल प्रीपोजिशंस कहलाते हैं क्योंकि ये सिंपली तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें कोई भी कंपाउंड या कोई भी फ्रेज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पर आते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस। अब कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, वो हमेशा किसी दूसरे प्रीफिक्स से बनाए जाते हैं, कोई ऐसा प्रीफिक्स उससे पहले लगाया जाता है। अब वो प्रीफिक्स या तो ए होता है या बी ई होता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से पहले जो एडजेक्टिव और इनमें लगाए जाते हैं। अच्छा, ये जो ए या बी है वो कहाँ पर लगाया जाता है, किसी नाउन से पहले, एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब से पहले। तो वो नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आप ए लगाएं या बी लगाएं तो वो भी आपका प्रीपोजिशन बन जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किसी भी नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब से पहले, कुछ एडजेक्टिव्स या कुछ एडवर्ब्स एंड नाउन से पहले अगर आप ए या बी को लगाएंगे तो वो प्रीपोजिशन बन रहा है। हर किसी के साथ नहीं, यहाँ पर जो मैं जिक्र करने वाला हूँ उनके साथ। जैसे यहाँ पर देखें अबाउट, जैसे हम कहते हैं अबाउट, अब असल में बाउट जो है वो नाउन है जिसका मतलब है टर्न या राउंड, उससे पहले अ लगा दिया तो बन गया अबाउट। ठीक है, प्रीपोजिशन बन गया, ये आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाएगा। उसके बाद अबव, अबव जो है वो भी, बव जो है एक जर्मनिक नाउन वर्ड है जो इंग्लिश में, पुरानी इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता था, उससे पहले अ लगा दिया तो बन गया अबव। ठीक है, इसी तरीके से नीचे जितने भी मैं वर्ड्स पढ़ रहा हूँ प्रीपोजिशन के, वो इसी तरीके से या तो नाउन से, एडजेक्टिव से या एडवर्ब से बनाए गए हैं
ए लगाकर या बी लगाकर, उनसे पहले प्रीफिक्स लगाकर, ठीक है। जैसे अक्रॉस देखें, अलॉन्ग देखें, अ लॉन्ग, लॉन्ग एन प्लस ए, अमिडिस्ट, अमंग, अमंगस्ट, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, ये तमाम के तमाम आपके जो है बन रहे हैं इसी तरीके से। नंबर 3 पर आते हैं, काइंड क्या है प्रीपोजिशन का, फ्रेज़ प्रीपोजिशंस या प्रीपोजिशनल फ्रेज़, प्रीपोजिशनल फ्रेज़। अब ये जो होते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज़ या फ्रेज़ प्रीपोजिशन, वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद प्रीपोजिशन, यानी कुछ वर्ड्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रीपोजिशन के साथ। अब वो एक प्रीपोजिशन हो सकता है किसी दूसरे वर्ड के साथ, या दो प्रीपोजिशन हो सकते हैं किसी वर्ड के साथ, एक के साथ, या फिर एक प्रीपोजिशन दो वर्ड्स के साथ। इसी तरीके से इनकी कॉम्बिनेशन बनती है। एग्जाम्पल आप देखें, जैसे है अकॉर्डिंग टू। अब अकॉर्डिंग वर्ड है, उसके साथ इस्तेमाल किया गया टू, तो ये दोनों मिलकर एक ही प्रीपोजिशन बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एक प्रीपोजिशन बन रहा है, ठीक है, इसे आप कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज़। सेम तरीके से अलॉन्ग विद, एग्रीएबली टू, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, ठीक है, और बाय, डिंट ऑफ, ये भी आपका जो है ना, देखें यहाँ पर बाय भी एक प्रीपोजिशन है और ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है, दोनों मिलकर एक वर्ड के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज़ या फ्रेज़ प्रीपोजिशन बन रहा है। बाय मीन्स ऑफ, ठीक है, बाय रीज़न ऑफ, और उसके अलावा यहाँ पर भी आप देखें बाय रीज़न ऑफ, दो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन आ रहे हैं। बाय वर्चू ऑफ, बाय जो है एक प्रीपोजिशन है और ऑफ जो है दूसरा प्रीपोजिशन है, बीच में वर्चू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। अच्छा, इनके तमाम के प्रीपोजिशन आज जो हम पढ़ रहे हैं, इन तमाम को किस तरीके से यूज़ करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हर एक प्रीपोजिशन को कहाँ पर, कैसे और किस जगह पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डेफिनेशन दे रहा हूँ, उनका जो कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन का वो बता रहा हूँ। बाकी जो यूजेज है इन तमाम प्रीपोजिशंस का, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतने सारे प्रीपोजिशन तो आप पढ़ रहे हैं, मगर इनको इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला जो होता है वो प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करने का होता है। मैं इस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ और इसी वजह से मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ प्रीपोजिशन का। और मेरी यही प्लानिंग है कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बनाऊँगा उसमें ये तमाम के तमाम प्रीपोजिशंस और उनको किस तरीके से यूज़ करें, कहाँ पर, कौन सी कंडीशंस पर यूज़ करें, वो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा, ताकि आपको इन प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करना आ जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रीपोजिशन जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे बाय वे ऑफ है, कंफर्टेबली टू है, फॉर द सेक ऑफ है, इन अकॉर्डेंस विद है, इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, इन केस ऑफ, इन कंपेरिजन टू, इन कंपेरिजन विद, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इन फेवर ऑफ, उसके अलावा इन फ्रंट ऑफ, इन ल्यू ऑफ, इन ऑर्डर टू, ये तमाम के तमाम प्रीपोजिशंस आप देखते जाएं, ये आपके कहलाते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज़ या फिर फ्रेज़ प्रीपोजिशंस, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर बनाए जाते हैं। या तो एक प्रीपोजिशन होगा किसी एक वर्ड के साथ, या एक प्रीपोजिशन होगा दो अल्फाजों के साथ, या फिर आपके दो प्रीपोजिशंस होंगे किसी एक वर्ड के साथ। और आप देखेंगे इन तमाम में और इनकी मीनिंग के मुताबिक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस कंडीशन पर ये तमाम हमारे सिंपल जो प्रीपोजिशंस हैं, हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशंस और जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं हर चीज़ आपको क्लियर करवा दूंगा, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप सिर्फ ये समझें कि प्रीपोजिशन है क्या, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और फिर प्रीपोजिशन के जो इस्तेमाल हैं वो किस तरीके से, उसकी पोजीशन क्या है, किस जगह पर हम लगाएंगे, नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले लगाएंगे, या एंड में अगर लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हैं। आज सिर्फ आप ये समझिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके यूजेजेस अच्छे तरीके से समझा दूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रीपोजिशन आज समझ में आया होगा, उसके काइंड समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसके यूजेजेस पढ़ेंगे और फिर एक वीडियो और भी बनाएंगे प्रीपोजिशन के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रीपोजिशन को जगह के लिए या किसी टाइम के लिए या किसी दूसरी चीज़ के लिए किस तरीके से